श्री द्वारकाधीश की जय। श्री द्वारकाधीश चरण चरण, श्री द्वारकाधीश सदा सहाय, श्री कृष्णार परमस्तु, श्री द्वारकाधीश प्रसन्नोस्तु। श्री द्वारकेश केशव केश विशेष स्तदे गुणलेश शारदेशीयेश प्रणत सुवेश त्वयन तिरमे नमो वाक्पते वाचे वल्लभाचार्य रूपिणे आचार्याण्यै महालक्ष्मी सरस्वत्यै नमो नमः। सौन्दर्यं निरदगतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुनरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविवेशत् स्वप्रिये संश्लिष्टावुभयोर्बुभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्त्रयात्मकं परमविद्येयं सदा वल्लभम्। श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजोराशिं दयाणवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथम् आश्रयेत्। सायं कुञ्जालये स्थासनमविलसतस्वर्णपात्रं सधौतं राजद्यज्ञोपविदं भरितर्वसनं गौरं भोजवक्त्रं प्राणनायम्यनाशापुट्नेत्रं कर्णराजद्विमुक्तं वन्दे धौन्मिलिताक्षं मृगमद्तिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। पूर्व में 17वें नंबर की वार्ता में देवा कपूर क्षत्रिय की वार्ता हमने सभी ने श्रवण की। उनमें अपन ने देखा कि कैसे देवा कपूर और उनकी स्त्री को श्री ललित त्रिभंगी जी ने कृपा करके अपने भगवद लीला में प्राप्ति कराई। आज श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक दिनकर सेठ की वार्ता हम श्रवण करने जा रहे हैं। तो आइए हम प्रवेश करें। बोलो द्वारकाधीश की जय। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक दिनकर सेठ क्षत्रिय जो प्रयाग में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। ये दिनकर सेठ लीला में भगवत संबंधिनी सखी श्री ठाकुर जी की हैं। सो श्री स्वामी जी सो बहुत प्रीति है। अब जिनको ठाकुर जी में प्रीति हो उनको श्री स्वामी जी में तो होएगी ही, ये तो कोई संदेह है ही नहीं इसमें, और रखनी भी पड़ेगी, क्योंकि अगर जो श्री स्वामी जी की कृपा नहीं हो, उनकी प्रसन्नता न हो, तो श्री ठाकुर जी भी उनकी सखियों को कुछ पक्षपात नहीं कर सकते हैं और उनका कोई रक्षण नहीं कर सकते हैं। इसलिए ही जैसे कि हमारे पूर्वाचार्य ने आज्ञा करी है कि श्री स्वामी जी श्री ठाकुर जी की इच्छा रूपा हैं, इच्छा शक्ति हैं। तो जब तक इच्छा शक्ति से इच्छा प्रकट न हो तब तक कृपा शक्ति कुछ कार्य नहीं कर सकती है। तो कृपा शक्ति कौन? तो आप श्री साक्षात श्री यमुना जी। तो जब तक श्री स्वामी जी की इच्छा न हो तब तक श्री यमुना जी कृपा नहीं करते हैं। इसलिए पहले श्री स्वामी जी की इच्छा प्रसन्नता बहुत जरूरी है। श्री ठाकुर जी की वार्ता सब पूछती। यहाँ जो दिनकर सेठ जो भगवत लीला में संबंधी हैं वो श्री ठाकुर जी की सखी हैं और श्री स्वामी जी सो बहुत प्रीति है। और श्री ठाकुर जी की वार्ता सब पूछती। कौन से? श्री स्वामी जी से। इनसो सगरी अपनी प्रीति की बात कहती। सो लीला में इनको नाम मन आतुरी है। सदा श्री स्वामी जी की वार्ता सुनी श्री ठाकुर जी सो कहती। दोनों की वार्ता सुनन में मन आतुर है, यानी आपको बहुत ही आतुरता होती, बहुत ही व्याकुलता होती कि मैं श्री ठाकुर जी की श्री स्वामी जी की वार्ता सुनूं, आपकी बातें सुनूं। जो मन रही न सकतो, सुनवे को व्यसन बहुत हतो। ताते श्री ठाकुर जी को श्री स्वामी जी को परम प्रिय है। सो दिनकर सेठ प्रयाग में एक बड़ो द्रव्यमान क्षत्रिय हतो, वाके घर जन्मे। सो 5 बरस के भये तादिनते श्री ठाकुर जी की कथा वार्ता होए। सो सुनन में इनको मन लाग्यो। पाछे बरस 10-12 के भई। तब गहना कपड़ा अपने तथा घर के जो हाथ लगे सो कथा कहन वारे को दे आवे। तो यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं गोकुलनाथ जी कि दिनकर सेठ ऐसे भगवदीय, ऐसे उच्च कोटि के श्रोता थे कि उनको बचपन से ही कथा वार्ता श्री ठाकुर जी की प्रसंग सब सुनना बहुत पसंद था।
तो जहाँ कहीं भी कथा वार्ता कुछ भी होती, यानी भागवत, महाभारत, रामायण, ऐसी कोई भी वार्ताएं, गीता आदि, उनमें उनको बहुत आतुरता होती सुनने की। तो वो कहीं भी वार्ता कहने वाले को प्रसन्न होके उनके पास जो भी हाथ में लगता, उनके कपड़ा, गहने, घर में जो भी होता, वो सब ले जाते और कथा वार्ता सुन के जो कथाकार जो होते थे उनको प्रसन्न होके दे आते, बांटे आते। तो ताते इनके माँ बाप 3 भाई हते, सो सब दिनकर सेठ को चोर कहते। घर में से सब चुरा चुरा के ले जाते, तो सब उनको घर में चोर कहने लगे कि ये तो जो भी हाथ लगे वो उठा के और किसी को दे आता है और कहीं बेची आता है या कुछ कर देता है। तो घर में इनको विश्वास न करते। सो एक समय दिनकर सेठ के बड़े भाई को ब्याह हतो, ताते इन्हू को सुंदर जरी को बागा, चीरा पहराए, आभूषण पहराए, घोड़ा पर चढ़ाए बारात में ले चले। तब दिनकर सेठ के मन में यह आई, जो आज भाजीवे को दाव पड़े तो यह सब कथा कहन वारे को दे आऊं। सो जब बारात बेटी वाले के द्वारे गई, तब सगरे कुटुंबी ब्याह के कार्य ने लगे। दिनकर सेठ भाजी के 10-5 कथा कहन वारे के घर जाई सगरे आभूषण वस्त्र बांटी दिए। सो दिनकर सेठ के भाई की जब शादी थी, तो यहाँ पे आप आज्ञा कर रहे हैं कि उनकी शादी में उनको भी, दिनकर सेठ को भी सब गहना लत्ता सब पहराया, अच्छे अच्छे आभूषण वस्त्र पहराए। तो उनके मन में ये विचार आया कि अगर जो मैं ऐसा दाव पाऊँ, ऐसा समय पाऊँ, तो मैं ये सब कथा कहने वालों को दे आऊँ। पर उनको ऐसा कोई समय मिल नहीं रहा था। अब शादी का माहौल है, तो उनको जैसे ही भागने का समय मिला, तो 10-5 कथा कहने वालों को घर जाके सब आभूषण वस्त्र बांट दिए और कहे, जो हमारे भाई पिता कुटुंबी काहू सो कहियो मती, किसी से भी कहना मत। अब क्यों बांटे आते? क्योंकि भाई उनको व्यसन था, और व्यसन आप लौकिक में भी देखो तो किसी व्यसनी को किसी भी चीज़ का व्यसन हो और अगर कोई उसको वो व्यसन कराए तो वो कितना प्रसन्न होता है, मतलब अपनी जान न्यौछावर करने को भी तैयार हो जाए कभी कभी, तो ऐसा व्यसन हो। तो इसलिए ही दिनकर सेठ को भी ऐसा ही व्यसन कथा वार्ता में था। इसलिए वो कथा कहने वालों को सब जो भी उनके पास में आता, जो भी होता, वो सब बांटे आते। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि पाछे दिनकर सेठ एक धोती पहरे घर में आई बैठे। तब माता ने पूछी, जो आभूषण वस्त्र कहाँ हैं? पाछे पिता ढूंढत ढूंढत आई के दिनकर सेठ को बहुत मार्यो। 3 दिन लो कोठा में मूंदी राखे, काल कोठरी में धर दिया उनको, परंतु दिनकर सेठ बोले नहीं, कछु न बताए। तब पिता भाई हार मानी के बैठी रहे। दिनकर सेठ सगरे दिन कथा वार्ता सुने, जहाँ जाएं तहाँ श्रोता वक्ता इनको सेठ कहें, इनकी सराहना करें। अब सेठ क्यों कहें? क्योंकि सब जगह वो जो भी मिलता, गहना लत्ता, अच्छे अच्छे वस्त्र, जो भी होता था उनके पास में, वो सब उनको दे आते। इसलिए वो समझते कि ये तो सेठ हैं, इसलिए उनको सेठ कह के बुलाते। और लोगन में ज्ञाति कुटुंबीन में या को चोर कहे। सो दिनकर सेठ कहाए। सो सांझ को खाएं, कथा कहन वारे के घर कहूँ जागरण होए, भगवत वार्ता होए, तहाई सोई रहते, घर में रहन न देते। जो कछु नजर पड़ेगो तो नजर चुकाए के ले जाएगो। ज्ञाति में चोर कहाए, ताते इनको ब्याह न भयो। ऐसे करत माता पिता रहे। तब लो खान पान चलियो गयो। पाछे माता पिता मरे, तब भाई सो न बने। तब दिनकर सेठ ने विचार्यो, जो अब यह गाम छोड़िए तो आछो है। सो
प्रातःकाल त्रिवेणी नहाई को घाट पर दिनकर सेठ आए और श्री आचार्य जी ने अडेल ते कृष्णदास मेघन सो कहो, जो शहर में जाई खांड दोई चारी रुपया की ले आओ। सो कृष्णदास मेघन त्रिवेणी में आए, दो स्नान करत हते। तब दिनकर सेठ ने कही, जो तुम कौन हो? तब कृष्णदास ने पूछी, जो तुम कौन हो? हम सो पूछो सो तुमको कछु काम है का? मतलब यहाँ पे दिनकर सेठ तो अब बेचारे लाचार हो गए। माता पिता मरे तो उनकी भाई से तो कुछ बने नहीं, क्योंकि वो उनको पूरी ज्ञाति में जात पात में सब चोर कहते। इसलिए अब उनके भाई को तो ऐसा होता था कि ये तो चोर है, इसके साथ मैं रहूँगा तो मेरा भी सब जो भी सम्मान है वो सब खराब हो जाएगा। इसलिए फिर दिनकर सेठ ने अलग कर लिया, उनके भाई ने अलग कर लिया उनका रहने का। तब उनके माता पिता जब तक थे तब तक तो उनका चल गया। तब दिनकर सेठ ने सोचा कि अब ये गांव छोड़ना ही पड़ेगा। सो प्रातःकाल त्रिवेणी में नहाने गए। घाट पर दिनकर सेठ नहा रहे थे तो श्री आचार्य जी ने कृष्णदास मेघन को भेजा था। अब ये कृष्णदास मेघन को क्यों भेजा? हर बार कृष्णदास मेघन ही क्यों आते हैं? तो श्री आचार्य चरण को भी ये ज्ञात था, आप तो सर्वज्ञ हैं ही, कि दिनकर सेठ उधर है तो उसको अंगीकार करना है, उसको सेवक करना है। इसलिए श्री आचार्य चरण ने कृष्णदास मेघन को उधर भेजा। कभी कभी श्री आचार्य चरण अपने अंतरंग सखाओं से भी, अंतरंग सेवकों से भी दूसरे वैष्णवों को अंगीकार करवाते हैं। इसलिए कितनी ही वार्ताओं में अपन ने सुना होगा कि कृष्णदास मेघन वासुदेवदास छकड़ा को अपना प्रताप बल दिखा के, श्री आचार्य चरण के चरण कमल का प्रताप बल दिखा के उनको सेवक किया, उनका अभिमान दूर किया, तब जाके उनका हृदय निर्मल हुआ। ऐसे ही कितनी वार्ताएं हैं कि कृष्णदास मेघन ने कितने ही वैष्णवों को, यानी कितने ही जीवों को वैष्णव किया है, तो वो श्री आचार्य चरण के प्रताप बल से, आपकी इच्छा से ही किया है। इसलिए ही आचार्य चरण ने कृष्णदास मेघन को इधर भेजा कि तुम जाओ और दिनकर सेठ को अपने स्वरूप का ज्ञान कराओ। तब कृष्णदास त्रिवेणी नहा रहे थे। तब दिनकर दास ने देखकर अपने मन में विचार किया कि इनके मुखारविंद पर तो बहुत तेज दिख रहा है। कृष्णदास मेघन इतने प्रतापी श्री आचार्य चरण की कृपा से और श्री महाप्रभु जी के अत्यंत अंतरंग सेवक, तो आपके प्रताप बल से कृष्णदास मेघन में भी यह तो स्वाभाविक है कि उनके मुखारविंद पर भी ऐसा ही तेज झलकता होगा। इसलिए दिनकर दास सेठ ने यह दर्शन करके कृष्णदास मेघन के ऐसा सोचा कि ये तो कोई महापुरुष है। इसलिए उनने ये प्रश्न किया कि तुम कौन हो? तब कृष्णदास मेघन ने पूछा कि तुम कौन हो जो हमसे यूँ पूछ रहे हो, हमसे कुछ काम है क्या? तब दिनकर सेठ ने कही, जो मुझको यह गाम छोड़नो है, सो तुमको परदेसी जानी पूछ्यो है। जो काहू को भगवत वार्ता कथा आवत होए तो मैं उनके संग जाऊं। मेरे घर में द्रव्य बहुत है, सो माता पिता हते तब लो निर्वाह भयो। अब 3 भाई हैं, सो मोको चोर कही बुरे वचन बोलत हैं। मेरो ब्याह भयो नाही है, सो ठाकुर ने आछी करी। तब कृष्णदास दैवी जानी कहे, जो तुमको कथा सुनवे को व्यसन है तो अडेल में श्री आचार्य जी के श्रीमुख की कथा तो एक दिन सुनो। मतलब कृष्णदास मेघन ने आग्रह किया कि अब वो तो पहचान ही गए थे कि ये दैवी जीव तो लग रहा है, क्योंकि कथा वार्ता सुनने का व्यसन सब में नहीं होता है। इसलिए उनने ये आग्रह किया कि एक बार तुम श्री आचार्य चरण के मुख की वार्ता तो सुनो, पाछे जहां मन होए तहां जइयो। तब दिनकर सेठ इतनो सुनत ही वहां ते नाव पर चढ़ी अडेल आए। ता समय श्री आचार्य जी पौड़ी के उठे हते। प्रहर 1.25 दिन पिछलो रहतो। तब दिनकर सेठ ने दंडौत कियो। तब श्री आचार्य जी ने कही, जो आओ दिनकर सेठ बैठो, कथा सुनो। पाछे आप
दशम स्कंद में भ्रमर गीत को व्याख्यान कियो। अब आप भी आचार्य चरण तो हैं ही, आप साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम, इसलिए दिनकर सेठ को जो आग्रह था, जो उनको व्यसन था, वही आपने तुरंत उसके आते ही आपने सुनाया और ऐसा ही एक प्रसंग छेड़ा जिससे वो मुग्ध हो जाए। सो दिनकर दास के नयनन सो आंसू के प्रवाह बहें, मन में कहें जो हाय हाय इतने दिन मेरे यों ही वृथा गए। अब तो इनकी सरणी वह सदा इनके पास रही कि कथा श्रुति को पान करूं। पाछे कथा वह चुकी, तब दिनकर सेठ ने विनती करी जो महाराज मुँह को कृपा करी के शरण लीजिए। तब श्री आचार्य जी ने कही जो तू कथा तो बहुत सुनी, परंतु अबलो सेवक नाही भयो। तुमको तो बड़े बड़े पंडित स्वामी मिले, तिनके सेवक क्यों नहीं हुए। श्री आचार्य चरण दिनकर दास सेठ की परीक्षा लेने के लिए ये प्रश्न कर रहे हैं कि इतने स्वामी तुमको मिले, इतनों की तुमने कथा श्रवण की, फिर भी तुम किसी के भी सेवक नहीं हुए, ऐसा क्यों। तब दिनकर दास अति दीनता से ये विनती कर रहे हैं कि महाराज जितने स्वामी पंडित मिले तितने द्रव्य के संगी मिले। जहाँ लो भेंट करी तहाँ लो प्रीति बहुत करते, अब कोई मोसों बोलत हु नहीं है। यहाँ खुलासा कर रहे हैं कि जितने स्वामी और पंडित जो भी मिले, जिन जिन से मैंने कथा वार्ता सुनी, उन सबको तो मैं सब भेंट देता था, इतना लुटाता था उन पे, इसलिए उनने इतना प्रीति की। और जब अब मैंने कम कर दिया, मैं उनको नहीं देता कुछ भी, तो अब मुझसे बोलते भी नहीं हैं। परंतु श्री ठाकुर जी ने कृपा करी जो आपके दर्शन भये। आप साक्षात भगवान हो। मैं कहूँ देश में जातो तो जन्म बिगाड़ तो, अब मेरो उद्धार करो। मेरे कोई लौकिक प्रतिबंध अब नाही बच्यो है। तब श्री आचार्य जी कहे जो श्री यमुना जी में सगरे वस्त्र सहित नहाई आव। अब दिनकर सेठ नहाई आए। तब श्री आचार्य जी ने नाम निवेदन करायो, पाछे कहे जो भगवत सेवा करो। तब दिनकर सेठ ने कही जो महाराज आप तो अंतःकरण की जानत हो, मैं तो आपके मुख की कथा सुनूंगा, या में सगरो सेवा आई गई। तब श्री आचार्य जी कहे जो आछो हमारे संग रहियो। सो दिनकर सेठ पास 100 रुपया हते, तामे 50 श्री आचार्य जी को भेंट धरे और 50 रहे तामे नित अंगा खरीदारी करते। अब यहाँ क्या आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं और श्री गोकुलनाथ जी बताना चाह रहे हैं कि आचार्य चरण ने जो आज्ञा करी है कि सेवायाम वा कथायाम वा यस्या शक्ति दृढ़ा भवेत्, तो जीव की जिसमें भी आसक्ति हो, या तो सेवा में या तो कथा में, जीव को दोनों ही यथापूर्वक करनी चाहिए, उससे ही भक्ति दृढ़ होती है। ये दोनों करोगे, सेवा और कथा, सेवा करना और कथा सुनना, ये दोनों ही अपने मार्ग में बहुत आवश्यक है। अब यहाँ आज्ञा आप कर रहे हैं कि सेवायाम व कथायाम व, या तो सेवा या तो कथा। तो ऐसा नहीं है कि खाली सेवा ही सेवा ही सेवा ही, या फिर तुमको कथा में आसक्ति है तो कथा ही बस। यहाँ दिनकर दास भी केवल कथा नहीं, श्री आचार्य चरण की टहल भी कर रहे हैं। वो गुरु सेवा यानी भगवत सेवा ही हुई। तो आसक्ति जिसमें है वो ज़्यादा करो, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल वो ही करो। सेवा भी आवश्यक है और कथा भी आवश्यक है। यदि आप वैष्णवों को कथा श्रवण में ज़्यादा आसक्ति हो तो पहले सेवा करो, फिर पूरे दिन कथा सुनो, कोई उसमें बाधा नहीं है। लेकिन अपने यहाँ जो श्री आचार्य चरण ने साधन, एकमात्र साधन पुष्टि मार्गीय जीवों के लिए जो बताया है वो सेवा ही है। इसलिए हमारा कर्तव्य तो हमें निभाना ही पड़ेगा। तो तनुजा, वित्तजा और मानसी, दिनकर दास सेठ ये तीनों करने में सक्षम हैं। यहाँ पे जो भी द्रव्य था
वो पहले श्री आचार्य चरण को पधराया और उसके दूसरे भाग का जो 50 रुपये उनके बचे थे वो अपने निर्वाह के लिए नित्य अंगाकरी और दार करके खाते थे और नित्य श्री आचार्य चरण के श्रीमुख की कथा सुनने को जाते थे। तो अब वार्ता प्रसंग पहलो। सो दिनकर दास को कथा ऊपर बहुत आसक्ति हती। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु आप अडेल में कथा कहते। सो तब एक दिन दिनकर दास सेठ श्री यमुना जी के तीर रसोई करन को गए। तहाँ नाय के चून सानी अंगाखरी कड़ी गड़ी पातरी करी ऊपरा बराई दियो। ताही समय श्री आचार्य जी को एक जलघरिया जल भरन आयो। तब तासों दिनकर दास ने पूछी, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु आप कहाँ विराजत हैं, कहाँ करत हैं। तब वह जलघरिया ने कही, जो श्री आचार्य जी पोथी खोले हैं, अब कथा कहेंगे। इतने में ही दिनकर दास सेठ को इतनी आतुरता हुई, क्योंकि वो काहे के लिए उधर रह रहे थे, तो श्री आचार्य चरण के श्रीमुख की कथा सुनने। तो अब यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि तब दिनकर दास सेठ उन जलगरिया के वचन सुनत ही कच्ची लीटी ले जलपान किए, सेके हु नाही, बेगी ही आए कथा सुने। कच्ची लीटी यानी कच्ची रोटी आपने खाली बेल के उसको अरोग ली और जलपान कर लिया और निगल ली। तो इतनी कथा में आसक्ति यहाँ दिनकर दास सेठ की दिखती है। तब पाछे कथा श्री आचार्य जी कही चुके। तब जलघरिया ने श्री आचार्य जी से कहो, जो महाराज दिनकर दास सेठ कच्ची अंगाखरी बिना सेकी के खाई आयो है। तब श्री आचार्य जी दिनकर दास सेठ से पूछे, जो तू बिना सेकी अंगाखरी क्यों खाए आयो। तब दिनकर दास बोलियो, जो महाराज अंगाखरी तो नित्य सेकी के खाऊंगो लेऊंगो, परंतु यह आपके मुख सो वचनामृत कथामृत कब सुनूंगो। जो अंगाखरी सेकतो तो यह अमृत कैसे मिलतो। तब श्री आचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए कि कहे, जो आज पाछे रसोई संवारी के भोग धरी के महाप्रसाद लेके आइयो। जब तू आवेगो तब कथा सुनूंगो। यहाँ श्री आचार्य चरण प्रमेय बल से कितनी कृपा करते हैं अपने जीवों पर, अपने निज भक्तों पर, कि आपने आज्ञा करी कि तू सब संवारी के, सब सिद्ध करके, सब आरोग के भोग धर के, तू महाप्रसाद लेके, सब तैयारी करके तू यहाँ आना, और तू आएगा तभी मैं पोथी खोल के कथा चालू करूँगा। तो आचार्य चरण कितने दयालु यहाँ आप दृष्टांत दे के बता रहे हैं दिनकर दास सेठ की वार्ता में। और यहाँ पे ये भी हम सभी वैष्णव सृष्टि को ये दिनकर दास सेठ की वार्ता से ये सीख लेनी चाहिए और अपने जीवन में ढालना चाहिए कि सेवा हो या कथा हो, जो आतुरता हमें रखनी चाहिए वो हमें दिनकर दास सेठ की दिखती है। उनने अपने भोजन के लिए भी इतना नहीं विचारा, अपने देह के सुख के लिए भी इतना नहीं विचारा, और सीधे आचार्य चरण की कथामृत का पान करने तुरंत दौड़े चले आए। तो हमें भी यही सीख लेनी चाहिए कि हम देहाध्यास को भूलकर भगवत सेवा में, भगवत कथा में इतनी आतुरता रखें कि हमें कुछ उसमें से अमृत का पान और रसात्मक लीलाओं का अनुभव कुछ हम कर सकें। तभी जाके आचार्य चरण श्री वल्लभ हम पे प्रसन्न, और श्री वल्लभ प्रसन्न तो श्री ठाकुर जी तो तुरंत आप प्रसन्न हो ही जाते हैं। तभी जाके श्री वल्लभ हमको भी कभी ऐसा आज्ञा कर सकते हैं कि जब तू आवेगो तब कथा सुनो कहूँगो। ऐसी कृपा होना बहुत मुश्किल है। इसलिए ही गोकुलनाथ जी और श्री हरिराय जी इतना श्रम लेके हम दुष्ट जीवों पर ऐसी कृपा की है कि 84,252 वैष्णवों की वार्ता प्रकट करके हमको दृष्टांत पूर्वक ये आज्ञा कर रहे हैं कि तुम्हें
पुष्टि मार्गीय जीवन, एक वैष्णव जीवन कैसे जीना चाहिए। सो अब यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि तेरे आए बिना कथा न कहूँगो। श्री आचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं, आज ते तू मुख्य कथा को श्रोता है। ता पाछे दिनकर सेठ हूँ बेगी रसोई करते। श्री आचार्य जी मेरे लिए बैठी रहे सो आछो नाही है। और कोई दिन रंच ढील हु लगे तो जब दिनकर सेठ आवे तब आप कथा कहते। यानी कभी भी गलती से भी कभी दिनकर सेठ से देर हो जाती, श्री वल्लभाचार्य जी आप दिनकर सेठ की बाट देखते, आप उनके लिए रुकते कि दिनकर सेठ जब आएंगे, दिनकर दास जब आएंगे तब कथा कहेंगे। सो अब यहाँ हरिराय जी की आज्ञा हम श्रवण करें। आप भाव प्रकाश में आज्ञा कर रहे हैं कि या में यह सिद्धांत भयो जो काची अंगा करी असमर्पित को दोष महा है, परंतु श्री आचार्य जी की कथा में दृढ़ स्नेह है, ताते अर्थ लीनी। अर्थात यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि जो अंगा करी, जो उनने कच्ची ही खा ली, जो रोटी उनने कच्ची ही सेके बिना खा ली, तो वो कोई भूख थोड़ी धरी थी, वो भूख धरे बिना उनने खा ली थी। लेकिन क्यों? क्योंकि श्री आचार्य चरण में उनको दृढ़ प्रीति, दृढ़ स्नेह और दृढ़ विश्वास था, दृढ़ आश्रय था। इसलिए उन्होंने कुछ भी ज़्यादा सोचा नहीं और तुरंत अंगाखरी खाके उनके कथामृत का पान करने तुरंत दौड़े चले आए। इसलिए यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि परंतु श्री आचार्य जी की कथा में दृढ़ स्नेह है, ताके अर्थ लीनी, इसलिए उनको कोई भी बाधक नहीं हुआ, ना अन्याश्रय हुआ। और श्री आचार्य चरण उन पे प्रसन्न भये, ताते श्री आचार्य जी में दृढ़ स्नेह होए, ताको कोई दोष बाधक न होए। यहाँ ये सिद्धांत जताए। पाछे जहाँ लो जिए तहाँ लो श्री आचार्य जी के श्रीमुख की वार्ता कथा सुनी। रात्रि दिन लीला की भावना में मगन रहते, लीला में हूँ श्री स्वामी जी इनसो सगरी वार्ता करते। सो श्री आचार्य जी कथा सुनाए, अपने स्वरूप का अनुभव जताए। तो जो ये जीव का, दिनकर सेठ का भगवत लीला में संबंध था, वो ही यहाँ पे लौकिक में अलौकिक करके आपने यहाँ उनका भगवत संबंध, लीला संबंध दृढ़ किया और प्रकट किया, और उनको वो ही लीला का, रसात्मक लीला का, गोलोक की लीला का अनुभव कराया। सो ऐसे दिनकर सेठ भगवदीय हैं, ताते इनकी वार्ता को पार न है, सो कहाता ही कहिए। तो यहाँ आचार्य चरण श्री हरिराय जी यही आज्ञा कर रहे हैं कि जो कथा सुनवे को मन होए तो पहले ही बेगी रसोई करी, श्री ठाकुर जी सो पहुँची के जाइए। ताते श्री आचार्य जी आज्ञा करे हैं कि सेवायाम व कथायाम व यस्या शक्ति दृढ़ा भवेत। तो प्रथम सेवा और फिर कथा, दोनों प्रभु में आसक्ति होनी चाहिए। वो चाहे सेवा हो या कथा हो, कोई भी प्रकार से आसक्ति हो, लेकिन आसक्ति होनी चाहिए। प्रभु में आसक्ति होगी तो कोई भी प्रकार से प्रभु प्राप्ति तुरंत होगी। सो दिनकर सेठ की ऐसे ही हुई, काकरी लीला की प्राप्ति भई। बोलो द्वारकाधीश की जय। अब आगे हम 19वीं वार्ता दिनकर दास मुकुंद दास सहनिया कायस्थ की वार्ता सुनेंगे। सेठ दिनकर दास की वार्ता हम यहीं संपूर्ण करते हैं। श्री द्वारकाधीश चरण चरण, श्री द्वारकाधीश सदा सहाय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री द्वारकाधीश प्रसन्नोस्तु। श्री द्वारकेश केशव केश विशेष स्तते गुणलेश शारदेश येश प्रणत सुवेश त्वयन तिरमे नमो वाक्पते वाचे वल्लभाचार्य रूपिणे आचार्यन्ये महालक्ष्मी सरस्वत्यै नमो नमः। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोपीनाथ प्रभु चरण की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्य नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः।